नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी डांस म्यूजिक फेयर फेस्टिवल आर्ट्स थे उसका पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। ये सभी जो भी कंटेंट है ये एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे है, DSSS भी है, यूपी पुलिस है। सभी एग्जाम्स में हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने यहाँ से पूछे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें पता चलता है डांस एंड म्यूजिक के थ्रू। अरुणाचल प्रदेश एक रिपोजिटरी है ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोकटेल्स, बैलेट्स, सॉन्ग्स एंड डांसेज which demonstrate the creative instincts of the people. Each tribe, जो भी ट्राइब है in the state, has its own traditional dance which is generally performed during the festival and marriage. जितने भी फेस्टिवल और मैरिज सेरेमनीज हैं उनके दौरान ये जितनी भी ट्राइब हैं स्टेट में वो अपना एक ट्रेडिशनल डांस है उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे इन्होंने बताया। और ये हमें ध्यान भी रखना है, यहाँ से क्वेश्चन लाइन टू लाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पोनंग, पोनंग नाम का फेस्टिवल है, या फिर टापू नाम का जो डांस है ये आदि ट्राइब के द्वारा परफॉर्म या सेलिब्रेट किया जाता है। नेची डऊ, नेची डऊ जो है हरुसो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है पक्कू इटू, पक्कू इटू जो है अपातानी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक डांस है। अगला है रिखमपादा, रिखमपादा नियसी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला डांस है। इसी तरीके से एगू डांस एदू मिसमी का है। लाइन एंड पीकॉक डांस एंड आजी लम्हू पेंटोमाइम, तो लाइन एंड पीकॉक डांस जो है वो मोनपा ट्राइब का है, और जो अजीही लामू पेंटोमाइम जो है वो है सेरदू केपेन ट्राइब से के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने होंगे एग्जाम में। अभी रेयर और फेयर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो इन्हीं डांस पर बेस्ड हैं। बस ये पूछा गया है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही देखेंगे लोकू बबांग जो है वो नॉक्टी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अभी एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो मोहो फेस्टिवल जो है डांस है वो तांगसा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ओजेले जो है वो वांचो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह भी एसएससी ने एमटीएस के एग्जाम में पूछा है, लेटेस्ट एग्जाम्स में। अब बताया गया है कि दीज डांस आर इनवेरेबली accompanied बाय द सॉन्ग संग। अब ये डांस किए जाते हैं तो फिर इनके साथ कोई ना कोई गाना गाया जाता है। अब गाना गाया जाएगा तो फिर वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी कोई ना कोई ट्यूनिंग सेट होगी। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर गूगा नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बैम्बू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसे ही उजुक तपुआ ये आपको दिख रहा है। उजुक तपुआ ए विंड इंस्ट्रूमेंट है मेड ऑफ बोटल गॉर्ड, ठीक है। ऐसे ही रीड फ्लूट्स होती है, जैसे जिसके नाम है क्या है, प्यूप है और टापू है। क्या है, प्यूप और टापू। अगला है पोनु योक्सी, एक एनोदर सॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट है यूज ड्यूरिंग द सेरेमोनियल डांस परफॉर्म बाय द प्रीस्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो सॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यूज किया जाता है कब, सेरेमोनियल डांस परफॉर्मेंस में प्रीस्ट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखना है पोनु योक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, पोनु योक्सी। इसी तरीके से अगर सेवरल टाइप ऑफ ड्रम्स की बात करें जो डिफरेंट ट्राइब्स प्ले करती हैं, उसमें दो बताए गए हैं, एक डफ बताया गया है, एक खोंग बताया गया है। दोनों के ध्यान नाम याद रखने हैं कि डफ और खोंग क्या है। तो डफ और खोंग एक डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब टाइप्स ऑफ ड्रम है जो अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब जो है डिफरेंट डांस और फेस्टिवल के दौरान इनको प्ले करते हैं। अब अगर विजुअल आर्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मोनिस्ट्रीज के बारे में बताया गया है कि 300 साल पुरानी एक ओल्ड मोनिस्ट्री है तवांग में, वेरी इंपॉर्टेंट। तवांग वैली पहले भी हाईलाइटेड रही है इंडिया चाइना वॉर के बीच से, तो उसमें जो भी उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए तो तवांग वैली के थे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि तवांग में एक मोनिस्ट्री है जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है उस अरुणाचल प्रदेश स्टेट का। ये महायान बुद्धिज्म का जो सेक्ट है उससे बिलोंग करती है। ये 10,000 फीट की हाइट पे है लगभग। जहाँ पे क्या है वो बता देते हैं, जहाँ पे गोल्ड लेटर बुद्धिस्ट स्क्रप्चर्स हैं, उन बुक्स के कलेक्शन है, ठीक है। एमोंग द लेटर,
इसमें बताया गया है 108 गोल्ड एम्बॉश मैन्युस्क्रिप्ट हैं ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग की 108 गोल्ड एम्बॉस्ड मैन्युस्क्रिप्ट है। यहाँ पे 225 वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज टीचिंग्स हैं। ईच कवर्ड बाय द स्पेशली डिजाइंड मूट प्रूफ सिल्क एडॉर्न्ड विद द पेंटिंग। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारे जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनके वॉल्यूम्स हैं लिखित में हमें मिलते हैं, जो कि उनके ऊपर जो कवर है वो बताया गया है कि मॉट प्रूफ सिल्क एडॉर्न्ड विद द पेंटिंग्स। मॉट प्रूफ सिल्क से वो कवर्ड हैं और जिनके ऊपर बहुत सारी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो उससे पहले इन्होंने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पहला जोन है जो एक बुद्धिस्ट ट्राइब है जहाँ पर रहती हैं। तो ये सारी की सारी सेरदू कपिन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेरदू कपिन नाम की ट्राइब जो है उसने लामू पेंटोमाइम नाम का फेस्ट डांस सेलिब्रेट करते हैं। मोनपा ट्राइब है, खाओ ट्राइब है, अकाज है, मिजीस है, मेम्बास है, खम्बास है, खातमीज है, सिंगपो है। ये सारी की सारी ट्राइब जो है वो फर्स्ट जोन में रहती हैं जो कि बुद्धिस्ट ट्राइब है। सेकेंड जोन स्ट्रेच होता है फ्रॉम द ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट टू द वेस्ट इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। सेकेंड जोन जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड जोन की बात करते हैं तो थर्ड जोन जो है वो साउथ ईस्ट पार्ट है स्टेट का, ठीक है, जहाँ पे बेम्बू क्राफ्ट है, फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है और लीच। इसके बारे में बताते हैं अब ये कि अगर फर्स्ट जोन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल मास्क बनाए जाते हैं और ये जो मास्क हैं ये डिफरेंट डांस परफॉर्म करते टाइम पीरियोडिकली डिफरेंट डांस परफॉर्म करते टाइम स्टेज पे पहने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया फर्स्ट जोन में जो मोनपा नाम की जो बुद्धिस्ट ट्राइब है ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल कारपेट बनाती है, पेंटेड वुडन वेसल्स बनाती है और सिल्वर आर्टिकल्स बनाती है। तो फर्स्ट जोन बुद्धिस्ट ट्राइब से रिलेटेड है जिसमें उन्होंने कई सारी ट्राइब्स के नाम लिए हैं, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सेरदुकपेंस, मोनपाच, खोबनाच, खोबास, ठीक है, आकाश, मिजीज, मेम्बास, खम्बास, खामती, सिंगपो। ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अगर हम सेकंड जोन की बात करें तो वहाँ पे अपातानी नाम की ट्राइब है, हिल मिरिस नाम की ट्राइब है और आदि नाम की ट्राइब है। ये एक्सपर्ट वर्कर हैं, मतलब ये जो ट्राइब हैं वो एक्सपर्ट हैं किसमें, केन और बैम्बू के आर्टिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। और जो सॉल्स हैं, जैकेट्स हैं, अपातानी ट्राइब की फेमस हैं। गालीज, गालीज का मतलब होता है, गलेज का मतलब होता है लोअर गारमेंट बोर्न बाई वोमेन। वोमेन जो लोअर गारमेंट पहनती हैं उसे गलीस बोलते हैं, वो भी फेमस है वहाँ का। और जो सॉल और जैकेट हैं जो अपातानी ट्राइब बनाती है वो भी फेमस है, ठीक है। शोल्डर बैग फेमस है किसके, आदि ट्राइब के। और कोट एंड सॉल फेमस है मिसमी ट्राइब के। आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइन वीविंग स्किल्स। तो जो सेकंड जोन की बात हो रही है तो सेकंड जोन में इन्होंने बताया कि ये ट्राइब रहती हैं, अपातानी ट्राइब है, हिलमिरिश ट्राइब है और आदि ट्राइब है। तो जो अपातानी ट्राइब है उसका सॉल और जैकेट्स फेमस है। और अगर गाले ट्राइब की बात करें तो गाले इस नाम का जो लोअर गारमेंट है जो वुमेन पहनती हैं वो है, और आपका शोल्डर बैग है ये आदि ट्राइब के फेमस है। और इसी तरीके से कोट हैं, शॉल्स हैं, ये सब मिसमी ट्राइब की फेमस है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं किसके, फाइन वीविंग स्किल से। इसके बाद थर्ड जोन पे बात करते हैं तो यहाँ पे वुड की कार्विंग फेमस है, जिसमें इन्होंने बताया है कि वांचो नाम की जो साउथ ईस्ट वाला जोन है स्टेट का, वांचो नाम की जो ट्राइब है वो ब्यूटीफुल वैक्स बनाती है, लाइन क्लॉथ्स के, गॉड के हेयर के, आइवरी के, टस्क ऑफ बोर्स के, beads of agate के and other precious stones, brass and grass are other material especially used by the people of this zone to produce different articles। ज़्यादातर वुड की कार्विंग होती है। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पे वांचो ट्राइब फेमस है जो कि डिफरेंट ब्यूटीफुल वैक्स जो है बनाती है, कई सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं, कई सारी चीज़ों के इन्होंने आर्टिकल्स बनाते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि आइवरी हैं, टस्क ऑफ बोर्स हैं, बीड्स ऑफ एजेट, अदर प्रीशियस स्टोन्स हैं, ब्रास है, ग्लास है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि थर्ड जोन में आपकी वांचो ट्राइब पॉपुलर है। इसके बाद आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ
यहाँ पे कंटेम्प्रेरी कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद होते हैं। इन द रिसेंट डिकेड्स कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हैज चेंज ओइंग टू द ग्रेटर एक्सेस टू द एजुकेशन। टेक्नोलॉजिकल इनपुट इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द ओल्ड मेथड ऑफ वीविंग skirts and shawls. Beside reaching products made of bamboo, cane and orchid to the market across the India notably enhance the material circumstances of the people. The monastery and the places of the natural beauty are also attracting। यहाँ तक कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सियांग नाम का एक रिवर फेस्टिवल है जो एक सच अट्रैक्शन है, इको टूरिज्म पॉइंट है स्टेट का। किसका? स्टेट का। कौन सी स्टेट? अरुणाचल प्रदेश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियांग रिवर नाम का फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में। अर्लियर दिस फेस्टिवल आज सेलिब्रेटेड एज ब्रह्मपुत्र दर्शन फेस्टिवल इन द तेजू एंड पासीघाट। इससे पहले इसको ब्रह्मपुत्र दर्शन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। कब से? तेजू और पासीघाट में। बाद में 2005 में इसका नाम जो है सियांग रिवर फेस्टिवल कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें बताया गया इट इज सेलिब्रेटेड सियांग रिवर इन द प्लेसेज लाइक, और टूटिंग नाम के प्लेसेस पे, यांगक्योंग नाम के और पासीघाट नाम के फेस्टिवल पे दिसंबर के मंथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है सियांग रिवर फेस्टिवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, पांगसू पांगसू पास विंटर फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, कौन सा डांस कौन सी ट्राइब से एसोसिएटेड है, कौन से फेस्टिवल कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। कल हम असम के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है इसको एक ही पार्ट में कवर करा दें अगर कम होगा तो। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।